चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। कल के विषय में कुछ है विचारणी? धन्यवाद प्रणाम दीजिए। ये 54वां जो श्लोक है 181 पेज पे, स्टार्टिंग की 3 लाइन समझ में नहीं आ रही है। आपकी वो ब्रजभाषा वाली है ना पुस्तक? हाँ जी। हाँ, पेज नंबर 181, 54वां श्लोक। जैसे नाना देश के निवासी एक तीर्थ में आवे हैं, तैसे सब कल्पन में सब कल्प के जीव उत्पन्न हुए हैं। वे जीव अपने अपने कल्पानुसारी धर्म को ही करे हैं। सब कल्प में सब कल्प को धर्म ग्रहण किया जाए है। तो जैसे अगर एक तामस कल्प मान के चलें तो फिर वो तामस कल्प में यानी सब कल्प के जीव वहाँ पे कैसे प्रकट हो, और यानी वो सब हर कल्प को धर्म भी वहाँ पे कैसे कर सकें? देखो, इसमें हमने ये देखा था, रवि जी ने कुछ प्रश्न किए थे तब कि शुद्ध मिश्र प्रकार से हो सकते हैं। आशीष ने भी कुछ प्रश्न किए थे, उस समय भी हमने ये विचार किया था कि अचिंत्यानंत शक्तिस्तद यदे तद उपपद्यते। कल्प का सिद्धांत तो यही है, जो अवान्तर कल्प हैं या दैनंदिन कल्प जिनको हम कहते हैं, कि पूर्व कल्प के जो जीव हैं वही पुनः आगे आने वाले कल्प में उनका जागरण होता है। तो जो पूर्व कल्प में चली आ रही है जीवों की परंपरा, वो आगे के कल्प में भी रहेगी। इसका ऐसा मतलब नहीं है कि उस कल्प में जितने जीव हों वो तामसी हों, तामस कल्प हो। तो इसलिए कल हमने ये बात इसका विचार किया था कि तामस कल्प होने का मतलब कल्प एक काल का परिमाण है और वो काल तामसी है, तो वो तमोधर्म प्रधान है, ऐसा उसका मतलब है। तो उसका ऐसा मतलब नहीं होता है कि उस कल्प के जीव सब तामसी होते हैं, पर क्योंकि तामस धर्म प्रधान वो काल होता है, इसलिए उस कल्प के जो जीव हैं उन जीवों का उद्धार संभव नहीं होता है। जैसे हम कहें कि सुबह होगा तब हम आपको, या उजाला होगा तब हम बताएंगे। अब कभी ऐसा होता है, वैज्ञानिक लोग अपनी पृथ्वी का जो इतिहास बतलाते हैं उसमें ऐसा कहते हैं कि पृथ्वी का जो पूर्व काल था उस समय पृथ्वी इतनी गर्म थी कि उसमें ज्वालामुखी चारों ओर फटते रहते थे और वो लावा के साथ वायुमंडल में इतनी राख जम जाती थी कि उसके कारण सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता पूरी पृथ्वी पर। तो एक डार्क एज आ गया। उस राख को छंटने में कई 100 वर्ष लग गए और तब तक वो सूर्य प्रकाश पृथ्वी के ऊपर नहीं आता था। तो वो जो तीव्र गर्मी का प्रभाव था वो एकदम से उल्टा हो गया और आइस एज आ गया। क्योंकि सूर्य प्रकाश की गर्मी नहीं मिलने के कारण और जब ज्वालामुखी शांत हो गए
तो वहाँ की गर्मी भी ख़त्म हो गई, तो बीच में एक ऐसी अवस्था हो गई पृथ्वी की कि जिसमें सब कुछ जम गया। अब हम कहेंगे कि जब उजाला होगा तब कहेंगे वो डार्क एज चला, तो तुम करोगे क्या, उजाला होगा ही नहीं। इसी तरह वो जीव तो सभी तरह के हैं उस समय भी, पर वो काल ही ऐसा है कि इतना लंबा चल रहा है। इस तरह से तामस आदि कल्प में प्रभु की इच्छा से वो काल तमो आदि गुणों को ग्रहण कर लेता है और उसके कारण उन धर्मों का प्रभाव उस युग में व्याप्त हो जाता है। तो अन्य जीव होते हैं तब भी उन धर्मों से प्रभावित होते हैं। ये जो बात अभी आचार्य चरण कलिकाल के बारे में आज्ञा करते हैं, युग के संदर्भ में उसे समझ लो। तो व्याख्याकार हमको समझाते हैं कि कृष्णाश्रय में महाप्रभु जब ये आज्ञा करते हैं कि सर्वमार्गेषु नष्टेषु कलौ च खल धर्मिणी, अब उसमें काल का तो महाप्रभु ने उल्लेख केवल प्रथम श्लोक में ही किया है, कलौ खल धर्मिणी कलौ सर्वमार्गेषु नष्टे। उसके बाद म्लेच्छाक्रांतेषु देशेषु पापैक निलेषु च सत्पीड़ा व्यग्र लोकेषु, वहाँ कलिकाल का उल्लेख नहीं है, पर वो प्रथम श्लोक में जो कली कहा है वो सभी श्लोकों में जोड़ना है। तो अब हमें कैसे समझना है अर्थतः कि कलौ म्लेच्छाक्रांतेषु देशेषु, खल धर्मिणी कलौ म्लेच्छाक्रांतेषु देशेषु, खल धर्मिणी कलौ गंगादितीर्थ वर्येषु, खल धर्मिणी कलौ अहंकार विमूढ़ेषु। तो वो उसे सभी जगह जोड़ना है। तो अब इस समय भी सभी तरह के जीव हैं, पर कली का प्रभाव तो ऐसा है कि वो सबके ऊपर है, सो है ही। इसलिए अहंकार विमूढ़ेषु में महाप्रभु व्याख्याकार कहते हैं कि आप ऐसा सर्वसामान्य विधान कैसे कर सकते हो, क्या उसमें कोई अपवाद नहीं हो सकता है क्या? सभी के सब अहंकार से विमूढ़ हैं, सभी पापानुवर्ती हैं, सभी लाभ पूजार्थ यत्न करते हैं, क्योंकि कली का स्वभाव ही ऐसा है। कोई अपना सामर्थ्य प्रकट करे से ऐसा संभव ही नहीं है। तो निरपवाद रूप से सभी के सब पाखंड धर्म हैं, ऐसे महाप्रभु ने वहाँ जोर दे दिया है। तो इस तरह से यहाँ समझना चाहिए कि सभी कल्प में सभी तरह के जीव होते हैं, पर कल्प के स्वभाव का प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है। जी जी, फिर जो अधम करता है वो सात्विक और राजस में भी आएंगे, क्योंकि पिछले वाले श्लोक में ऐसा बता रहे हैं कि जो अधम करता है, हाँ, जो अधम करता है, हाँ, उनका ही जन्म तामस कल्प में होता है। उनका तो होता ही है, उनका तो होता ही है, प्राधान्य न व्यपदेश है, वहाँ ये समझना चाहिए। उनको सबको भगवान ने उस समय के लिए खास रिजर्व रखा है, तब उनको छोड़ देते हैं। इसी संबंध में एक प्रश्न मेरा है कि जब प्रलय हो गई, महाप्रलय, तो जीव जो है जैसे थे वैसे के वैसे जो है भगवान में समाहित हो गए विश्राम काल के लिए। जब पुनः कल्प की सृष्टि होती है दोबारा, तो फिर अपन देखते हैं कि 4 अवयुग आते हैं। सतयुग आया सबसे पहले, तो फिर जो जीव जिनका जो है भगवान में समाहित हुए थे वो विभिन्न प्रवृत्तियों के थे, सात्विक, राजस, तामस, ज़्यादातर तामस थे। तो अब जब सतयुग आएगा तब राजसी सात्विकी पैदा होंगे ज़्यादातर, लगभग 60% ऐसा अपन समझते हैं कि सभी लोग जो है सात्विकी प्रवृत्ति से अपना जीवन यापन करते थे। तो इस बीच में जो तामसी जीव थे फिर उनका प्राकट नहीं होगा फिर? ये मेरा प्रश्न है इस तरह का। वो जैसे तामस में सात्विक होते हैं ऐसे सात्विक में तामस भी होते हैं, पर उनका प्रभाव उतना नहीं होता है। जैसे किसी समय अक्षर ज्ञान की परसेंटेज, जो लिटरेसी रेट था,
वो लिटरेसी रेट बहुत कम था, यानी 100 में से 10 लोग पढ़े लिखे हुआ करते थे। पढ़े लिखे का मतलब आधुनिक संदर्भ में सरकारी जो शिक्षा है वो। अब वो लिटरेसी रेट है वो उल्टा हो गया है, 90% पढ़े लिखे हैं और 10% इलिटरेट हैं। पर हैं तो सही ना। उसी तरह सात्विक कल्प होते हैं तो उसमें भी यही समझना चाहिए। प्राधान्य न व्यपदेश उसी को कहते हैं कि जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उस हिसाब से कहा जाता है। अब जैसे आप लोग हिंदी भाषी प्रदेश में रहते हैं, ऐसा आमतौर पर कहा जा सकता है, पर ऐसा थोड़ी है कि हिंदी से इतर कोई भाषा वाले वहाँ हैं ही नहीं। पर उत्तर प्रदेश कैसा, तो हिंदी भाषी राज्य, मध्य प्रदेश तो हिंदी भाषी राज्य, राजस्थान तो हिंदी भाषी राज्य। अब राजस्थान में कोई हिंदी बोलता नहीं है, कोई हाड़ौती बोलता है, कोई मेवाड़ी बोलता है, कोई जोधपुरी बोलता है, कोई मारवाड़ी बोलता है, पर कहने के लिए कह दिया हिंदी भाषी। तो प्राधान्य न व्यपदेश है, ऐसा समझना चाहिए। और प्रभु के सामर्थ्य का विचार करें और प्रभु की इच्छा का विचार करें तो ऐसा संभव भी है कि उसमें एक भी सात्विक जीव न हो। तो उसमें तो हम कोई नियम नहीं बना सकते। कैरम खेलते हैं, उसमें काली और सफ़ेद वो गोटियाँ होती हैं। हम ऐसा समझें कि तामस और सात्विक। अब बच्चे जब जो खेलते हैं तब ज़्यादातर वो सब खो जाती हैं, कुछ रहती हैं कुछ नहीं रहती हैं। अब हम लोग उसके गेम का नाम क्या है वो पता नहीं है, पर हम ऐसा कहते हैं वो कि रुपए पैसे की गेम ऐसा। तो काला जो होता है वो 100 रुपये का होता है, सफ़ेद 200 रुपये का होता है। अब उसमें जो गोटियाँ कम हो जाती हैं तो वो समानता नहीं रहती है। तो उसमें पहले ऐसा करते हैं, समझ लेते हैं कि इसमें से 2 काली को मैं सफ़ेद मान लूँगा, उसके ऊपर कुछ भी चिन्ह कर दो पेन से या उससे, तो इक्वल हो जाए। अब मानो नहीं रही, सभी की सफ़ेद सफ़ेद खो गई, तो कोई बात नहीं, तो काली से ही खेल लेंगे। जितनी जितनी हुई जिसकी उसका उतना हिस्सा हो गया। तब तामस कल्प हो गया ना। ये सभी एक रंग के हैं, इस तरह से। जी धन्यवाद, प्रणाम। जी वाई क्वेश्चन में कंटिन्यू कर रही हूँ कि जैसे आपने बोला कि अगर तामस सृष्टि है तो वो काल का असर अगर 5% भी नहीं, अब देखो सृष्टि मत बोलो, अभी तो तामस कल्प काल को पकड़कर चल रहे हैं। उसमें तामसी सृष्टि 100% हो ऐसा संभव भी है, और 75% तामस हो, 25% में दूसरी हो ऐसा भी संभव है। पर जिसका शेयर ज़्यादा है उस नाम से वो कल्प या वो सृष्टि जानी जाएगी। पर जो वामे जितने भी सात्विक है, पर क्योंकि काल का प्रभाव है तो वासु वो मुक्ति नहीं मिलेगी सात्विक होने के बावजूद। तो वैसे सात्विक में भी वैसी वर्षा हो सके है कि जैसे 70 या 5% या 80% सात्विक है और 10% तामस प्रकरण है, तामस गुणजीव है। तो क्योंकि काल का प्रभाव सात्विक चल रहा है तो वाको तामस से मुक्ति मिलके राजस में हो सकता है, या फिर वो तामस ही रहेगा जीव? नहीं, वो तो कहा ही है ना, इन जीवों के लिए सात्विक राजस तामस पुराणों का प्राकट्य है। तो उन पुराणोक्त धर्मों का अगर पाषंड रहित पालन किया जाएगा तो अपने जो गुण हैं उस गुण से आगे के गुण में आप जा पाओगे, और उसे ही मुक्ति कहा गया है। पर तो जैसे तामस में जो सात्विक 5% भी है वो अगर धर्मानुचार करके करते हैं, पर क्योंकि काल के प्रभाव से वहाँ को मुक्ति नहीं मिल सकते हैं। मुक्ति तो वैसे भी नहीं मिलेगी, वो तो कह दिया, सात्विक होने के बावजूद भी। हाँ, क्योंकि सात्विकता कोई मुक्ति का कारण नहीं है, पर आप मुक्ति के पास पहुंच सके, अपने पहुंचे हो ऐसा कहा जा सकता है मुक्ति के द्वार पर।
द्वार तो भगवान खोलेंगे, सात्विकता मुक्ति का द्वार नहीं खोलती है। उसके बाद तो निर्गुण होना है, और तब फिर भगवान चाहेंगे तो मुक्ति के द्वार खोलेंगे। तो मुक्ति तो भगवद इच्छाधीन ही होती है, कोई भी साधनाधीन मुक्ति कभी भी नहीं हो सकती है। जैसे केवल एक जिज्ञासावश से ये प्रश्न कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन के तौर पर। क्रम मुक्ति में आप श्री ने बताया कि भाई कोई जीव है, जैसे अपने देख लें भाई वो तामस गुण उसमें ज़्यादा है, तो क्रम मुक्ति के अंदर तामस से राजस, राजस से सात्विक, सात्विक से निर्गुण, इस तरह से चलेगा। तो ये जैसे एक जिज्ञासा हो रही थी कि अगर कोई जीव क्रम मुक्ति के प्रोसेस में आ रहा है तो उसका टर्मिनेटिंग पॉइंट जब प्रलय होगा तब वहाँ पर उसका लय होगा, इस तरह से समझें क्या? नहीं, फिर तो मुक्ति नहीं कही जाएगी, तब तो लय कहा जाएगा। मुक्ति का अर्थ ही ये है कि जो सृष्टि काल में ही इससे बाहर आ सके, फिर तो नहीं तो मुक्ति ही नहीं है, वो तो फिर लय हो गया ना। लय और मुक्ति में भेद तो हमें करना पड़ेगा। यह इसी संबंध में, जैसे कोई शिव भक्त है और शिव जी से जो है मुक्ति चाहता है, शिव जी मुक्ति उसको दे नहीं सकते हैं, नहीं दे पा रहे, तो शिव जी उसकी एक तरह जैसे बन गए उसकी कक्षा उन्नति करेंगे, उसको राजस कक्षा में भेज देंगे। फिर जो है ब्रह्मा की भक्ति करेगा, ब्रह्मा उसको जो है सात्विकी में भेज देंगे, तो विष्णु की भक्ति करेगा, तब वो जो निर्गुण होकर के उसकी मुक्ति होगी। इस क्रम में मुक्ति होगी, या शिव जी उसको डायरेक्ट मुक्ति दे देंगे, क्योंकि शिव जी को कुछ भक्तों को मुक्ति देने का अधिकार है, ऐसा अपन ने पढ़ा है। दे सकते हैं, लेकिन देते नहीं, फिर भी दे सकते हैं। तो वो ऐसे दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, ये समझ नहीं है। बालबोध में ये बात हमने देखी कि अति प्रियाय तदपि दीयते क्वचिदेवहि, और ऐसा इसलिए करते हैं कि नियतार्थ प्रदानेन तदीयत्वम तदाश्रयः। तो नियत फल देते हैं, उससे उनके ऊपर विश्वास हो जाता है, और पीछे कोई अति प्रिय हो, वो नियत से अलग कोई अनियत फल की भी याचना कर दे तो उसे भी वो प्रदान कर देते हैं अति कृपावश। फिर से वो मुक्ति यही समझनी है उसके स्वरूप में, कि उसकी तामसावस्था से मुक्ति। यानी शिव के भक्त को परमानंद, एक बार मुक्ति की परिभाषा में फिक्स करनी चाहिए कि मुक्ति से आप क्या बोलना चाह रहे हो। अगर आप परमानंद प्राप्ति मुक्ति ऐसा आप समीकरण बना रहे हो, तब फिर शिव से प्राप्त होने वाली मुक्ति उस तरह की नहीं होगी। उसको शिव का सायुज्य होगा, शिवलोक के सालोक्यादि फल के रूप में प्राप्त हो सकेगा। ब्राह्मी की मुक्ति है वो उसमें नहीं आएगी। पर फिर से शिव को ब्रह्म बुद्धि से यदि और भजता है, तब उस मुक्ति में थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन हो जाएगा। ब्रह्म का शिवतया तमोगुण के नियामक देव के रूप में भजन और शिव का ब्रह्म बुद्धि से भजन, ये दो में अंतर है। तो वो जैसी भावना होगी तदनुसार उसको उसकी सिद्धि होगी। तो ये कंडीशन तो बहुत जटिल हो जाएगी कि सामने हमारे कौन सा विग्रह विराजा हुआ है, स्वरूप जो है, और हम उसमें उसको न मानते हुए दूसरा स्वरूप मानकर उसकी भक्ति करें, तो ये तो बहुत असंभव बात हो जाएगी कि नहीं हो पाएगी। हाँ, कठिन तो है, मुक्ति का तो मार्ग ही ऐसा है, वो तो है ही। अभी हमारे पास एक परदेश से कोई एक ऐसी गोली, दवाई जैसी, पर जो खाने पर दवाई का एहसास नहीं कराती है, कोई स्वादिष्ट पेय हो ऐसा एहसास कराती है। वो पानी में डालने के साथ वो डिज़ोल्व हो जाती है उसमें, और जैसे वो इनो डालते हैं तो बुलबुले आते हैं, ऐसी वो प्रतीति होती है। देखो ये तो बड़ी अच्छी है, स्वादिष्ट है। उसने कहा कि ये कोई सॉफ्ट ड्रिंक नहीं है या ये कोई शरबत नहीं है, ये दवाई है। तो इसको दवाई के रूप में लोगे तब तो उसका लाभ होगा, पर शरबत लेकर लोगे तो नुकसान हो सकता है।
तो अब वो एक ही वस्तु में दोनों तरह के गुण हैं। दृष्टि भेद से फिर उसका प्रभाव भी बदल जाता है। अब शिव को आप तमोगुणाधिष्ठाता देव मानो या प्रलय के देव मानो, आशुतोष मानो, सकाम आपकी कामनाएं पूर्ण करने वाले देव, उस दृष्टि से उनका भजन करोगे तो वही पशुपुत्र आदि क्षुद्र फलों को काम वो देते रहेंगे। उन्हीं को अगर ब्रह्म बुद्धि से भजोगे तो उससे उत्तम कक्षा की कोई सिद्धि प्राप्त होगी। इसीलिए यहाँ जो आगे ये प्रश्न उठाया गया था कि उन पुराणों में ब्रह्मा विष्णु शिव के द्वारा सृष्टि का कथन है और वहीं उनका ब्रह्मतया निरूपण भी किया गया है, तब फिर एक समस्या ये होगी कि तीन हैं तो तीन में से कौन श्रेष्ठ हैं कौन अश्रेष्ठ हैं। अगर तीनों को एक समान मानोगे तो अनेकेश्वरवाद आ जाएगा, जो श्रुति विरुद्ध है। श्रुति तो कहती है कि वो एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, तो इन दोनों की संगति कैसे होगी। इसलिए महाप्रभु ने उसका निराकरण किया कि वो सब सर्वस्वरूपी कृष्णस्तु, वो सर्वस्वरूप कृष्ण है, वो ही उन रूपों में प्रकट हुए, इसलिए उन पुराणों में उनका उस तरह से निरूपण किया गया है। तो जो श्रुति कहती है वाचारंभणम विकारो नामधेय मृत्तिकेत्येव सत्यम, उस तरह से शिव विष्णु ब्रह्मा ये सब वाचारंभण है और कृष्ण एव सत्यम, तत्व तो कृष्ण है। इस तरह से उसका समाधान आपने दिया। दंडवत प्रणाम जेजे जेजे અહીંયા જે કહ્યું છે ને કે क्योंकि परमानंद रूप मोक्ष में वैजात्य नहीं है, એટલે આજે પુરાણ પ્રકરણ છે એ પુરુષાર્થ બતાવી રહ્યા છે। તો એ દેવી જીવ અને આસુરી જીવ, અગર તો આપણે સંપ્રદાય જોઈએ તો પુષ્ટિ પ્રવાહ મર્યાદા, તો પરમાનંદ રૂપ જે છે તો એ જે ફલ કહી રહ્યા છે તો એ પરમાનંદમાં હવે આપણે મર્યાદા માર્ગથી જોઈએ તો બ્રહ્માનંદ આવશે, પુષ્ટિ માર્ગથી જોઈએ તો ભજનાનંદ આવશે, ને એમાં જે વૈજાત્ય કહ્યું છે કે મોક્ષ में વૈજાત્ય નહીં है, તો એ જરા સમજાવી દીજીએ। कौन सी कारिका में आया ये? 54 में जेजे। એટલે અપેક્ષિતંતુ સર્વત્રમ એમાં તદવસ્થા પરિતે, हाँ नहीं, यहाँ क्या है जो विषय चल रहा है उसमें ये बात कही जा रही है। फिर से उसको समझो कि ऊपर ये बताया गया कि तामस का राजस में और राजस का सात्विक में जो उद्धार है, तो पूर्व गुण का त्याग और उत्कृष्ट गुण का स्वीकार है, इसे ही मुक्ति कहा गया है। तो पुराण में जो मुक्ति कही जा रही है तामस जीवों की, उसका अर्थ ऐसा नहीं है कि तामस जीव को सीधा ही अक्षर ब्रह्म सायुज्य या पर ब्रह्म का सायुज्य प्राप्त हो जाता हो, ऐसा उसका मतलब नहीं है। तब ये कहते हैं कि तत्तत् पुराणेषु तत्तत् आचारात् मुक्तिरेव निरूप्यते किम उत्कर्षेण। आप उत्कर्ष बता रहे हो और पुराणों में शब्द तो मुक्ति कही जा रही है, तो ये क्या बात हो गई। और सात्विक जीवों की ही मुक्ति होती है, वो तो सात्विक कल्प की बात है, चलो उसको हम एक और छोड़ देते हैं। पर दूसरे कल्पों का क्या, संकीर्ण, राजस और तामस, तो उसमें कहते हैं कि यथा राज्ञाम तत्तदवसरे तेषाम अनुग्रह निग्रह। दूसरे कल्पों की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि राजा दंड योग्य जीवों को दंड देता है, पुरस्कार योग्यों को पुरस्कार देता है। उसी तरह जो जीव में जिस तरह का जीव होगा उसके
साधन या कर्म के अनुसार उसे या तो अधोगति रूप या ऊर्ध्वगति रूप उसके फल की प्राप्ति होनी चाहिए। यही व्यवस्था उचित लगती है। अतः इदानीम त्रिविधानां मुक्त्यर्थमेव कथनम त्रिविधानि पुराणानि। इसलिए ये जो वर्तमान चल रहा है काल, उसमें तीनों तरह के जीव हैं, उनके उद्धार के लिए तीनों तरह के पुराण प्रकट हुए हैं। तो ऐसा आपको मानना चाहिए। तो आप ये मत कहें, मतलब ये क्या हुआ कि इस समय जो राजस जीव हैं उनको राजस पुराणों से सीधी मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि राजसता का त्याग होगा और सात्विकता में प्रवेश होगा, ऐसा नहीं जो आप कहना चाहते हो। तो ये यहाँ पर आशंका व्यक्त की गई है। उसके लिए महाप्रभु ने समाधान दिया है कि नहीं, तुम गलत कह रहे हो, हमने जो कहा है वही सिद्धांत है। तुम मुक्ति, पुराणों में जो मुक्ति शब्द का प्रयोग किया है उससे भ्रमित हो गए हो। तुमने उसका अर्थ ऐसा सोच लिया कि राजस जीवों का राजस पुराणों से उनको मुक्ति मिलेगी, तो उसका मतलब परमानंद प्राप्ति रूपा मुक्ति, ऐसा मतलब नहीं है उसका। वो मुक्ति शब्द का प्रयोग श्लिष्ट है। जिसे भ्रम होगा, पूरा जिसके समझ नहीं है शास्त्र की, वो ये समझेगा कि मुझे इसी से मुक्ति हो जाएगी, तो वो खुश होकर और उसको प्रवृत्त होगा, पर मिलेगा उसको वो अवस्था का परित्याग रूप मुक्ति ही। तो केवल ये प्रवृत्ति के लिए ये कहा जा रहा है, प्रवृत्त्यर्थम सर्वत्र मुक्ति फलम उदीर्यते। सभी पुराणों में मुक्ति फल प्राप्त हो जाएगा ऐसा कहा जा रहा है, वो केवल उनको वहाँ ललचाने के लिए, अगर हम लौकिक भाषा में कहें तो। समझे ना? वो बालानुशासन न्याय से समझा दिया, उसी अर्थ में ये समझना है। हाँ, जैसे यज्ञ में अपन स्वर्ग शब्द का जैसे क्लिष्ट यूज प्रयोग हाँ, किया था, ऐसे ही यहाँ पे उसी तरह। हाँ, तो ये तो इसीलिए कहा कि परमानंद लक्षण से मोक्षस्य वैजात्या भावात। आप ये कहो कि भी राजस जीव को परमानंद राजस रूप में मिलेगा, तामस जीव को परमानंद की प्राप्ति तामस रूप से हो जाएगी, ऐसे उसमें वैजात्य नहीं होता है। परमानंद तो निर्गुण को ही प्राप्त होता है और उसमें कोई फर्क नहीं है। मतलब यहाँ पे परमानंद वो तामस गुण का चला जाना और फिर सात्विक मतलब राजस गुण का चला जाना, वो उसी शब्द में परमानंद शब्द यूज किया हुआ है मुक्ति के। अरे जो आदमी राजस पुराण पढ़ के आया उसने कहा कि इसमें लिखा है कि मुक्ति मिलेगी। अब मुक्ति का मतलब वो कहता है कि परमानंद की प्राप्ति। तो महाप्रभु उसको कहेंगे कि भाई राजस नेचर की परमानंद की प्राप्ति जैसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि परमानंदता तो एक ही तरह की है, उसमें राजस तामस के शेड नहीं होते हैं। समझे ना? ये सब मैं समझ गई, परमानंद एक ही तरह के है, वही मैं समझना चाहती थी। परमानंद रूपा जो मुक्ति है, हाँ, उसमें वैजात्य नहीं होता है, उसमें राजस तामस, राजस परमानंद, तामस परमानंद या सात्विक परमानंद ऐसा नहीं होता है। हाँ, मैं परमानंद का वो ब्रह्म भजनीय वो कॉन्टेक्स्ट में समझ रही थी, समझ में आया। जी वही पंक्ति में आगे जो बताया कि तत्र साधनता सर्वथा भगवत संबंधे अविच्यते न तो ज्ञातित्वेत भगवतेन वा। तो यहाँ साधनता का मीनिंग माने जो भी मोक्ष आगे जो भी साधन बताए सात्विक से निर्गुण, वो साधन में हर जगह पे भगवत संबंधी जरूरी है। ऐसो साधन को मीनिंग मोक्ष के साधन ऐसे लेना पड़ेगा। जी आगे जो बात है तो बाद में महाप्रभु जी भक्ति और ज्ञान से शरणागति को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हाँ, वो साधन को मोक्ष के साधन की बात लेनी, मोक्ष साधन। जय जय, धन्यवाद, प्रणाम। जय जय, हमने कल्प की काउंटिंग में ऐसा देखा था ना कि सात्विक कल्प, राजस कल्प और तामस कल्प ऐसे 3 कल्प होते हैं। तो फिर ये मिश्र कल्प जो आया संकीर्ण, उससे भी चौथा कल्प ऐसा समझना है, अलग से उसकी काउंटिंग करनी है। तो और उसमें वो किसी एक गुण की प्रधानता होगी, वैसा भी मतलब होगा कि? तो जब सात्विक कहेंगे तब ऐसा हो सकता है कि वो शुद्ध सात्विक नहीं परंतु सत्व प्रधान,
उसमें रजोगुण तमोगुण सात्विक गुण की तुलना में अल्प हैं, इसलिए उसे सात्विक कल्प कहा है। वो ये पूछ रही है शायद कि मिश्र कल्प में कैसी स्थिति होती है। प्रणाम चाचा, ऐसा पूछ रही हो? नहीं जैसे स्थिति मतलब वो मेन क्वेश्चन तो नहीं था, पर मिश्र कल्प में अगर सात्विक गुण प्रधानता वैसा होगा तो फिर राजस और तामस गुण वाले जीव को भी मुक्ति मिलेगी, या सिर्फ ऐसे वो क्रम मुक्ति जैसा होगा उनके लिए भी, अगर संकीर्ण कल्प चल रहा है तो? मुक्ति निर्गुण की ही होती है, ये सिद्धांत पत्थर पर लिख लो। कोई भी कल्प हो, मुक्ति निर्गुण की ही होती है, क्योंकि गुण ही बंधन है, उनसे छूटना ही मुक्ति है। जब तक गुण भाव रहेगा तब तक मुक्ति संभव नहीं है। जैसे मुक्ति से वही क्वेश्चन था कि मतलब अगर तमोगुण वाले हैं तो तमोगुण से मुक्ति करके वो रजोगुण में, राजस गुण में वो वाली मुक्ति बोल रही थी मैंने जो सात्विक कल्प के बारे में पूछा कि अगर सात्विक कल्प में मुख्य प्रधानता सात्विक गुण वाले हैं, जैसे 75 सात्विक है, 20 है वो राजस है और 5% तामस गुण वाले हैं, तो क्योंकि कल्प वो सात्विक कल्प है तो कली के प्रभाव से वो तामस गुण वालों को तामस गुण से मुक्ति मिलेगी ना, वही क्वेश्चन पूछ रहा था। हाँ, तो वो मुख्य मुक्ति की बात नहीं हो रही है। हाँ, पर जो गुण तो जो तामस गुण है वहाँ में से उसको राजस में मुक्ति मिलेगी सात्विक कल्प की वजह से। हाँ चाचा, वही पूछना था। वैसा है कि सात्विक उसमें कल्प का कोई रोल नहीं है। अगर वो तामस जीव तामस साधन को कर पा रहा है तो अवाति तामसता से बचेगा, आगे जाकर वो राजस होगा। पर अगर वो राजस कर पा रहा है तो अच्छी बात है, तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो राजस नहीं कर सकता है। वो राजस करेगा तो होगा ना, क्यों नहीं होगा। जैसे हम लोगों के जो स्वास्थ्य के बारे में ऐसी मिथ है या सच है, भगवान जाने, कि एलोपैथी की दवाई करने से केवल रोग शांत होता है, आरोग्य की प्राप्ति नहीं होती है। आयुर्वेदिक करोगे तो वो रोग पैदा ही न हो, उस तरह की शरीर की प्रतिकार शक्ति बनेगी। इस युग में आयुर्वेदिक दवा, क्योंकि उसमें आधा दवाई काम करती है और आधा पथ्य काम करता है, तो इतने तामसिक युग में पथ्य का पालन कर पाना वो प्रायः अशक्य है। इसलिए लोग एलोपैथी की दवा ज़्यादा पसंद करते हैं कि घंटे भर में रिजल्ट आ गया, पीछे जो होना हो सो देखा जाएगा, 20 साल बाद अल्सर फट जाएगा या ये हो जाएगा वो तब देखा जाएगा। अब उसकी सोचने की हमें फुर्सत नहीं है, मेडिक्लेम करवा लेंगे और जो भी बिगड़ेगा वो रिप्लेस करवाते जाएंगे। तो अभी की सोच ऐसी है। तो ठीक है, अब ये तामसी अप्रोच है अपने बारे में। पर ऐसा थोड़ी है कि लोग आयुर्वेदिक इलाज नहीं करते हैं, करते ही हैं। हमारे वल्लभ कुल में ही अभी ऐसे विराजते हैं कि जो एलोपैथिक दवा अगर छुएं तो प्रायश्चित करते हैं, वो आयुर्वेदिक दवा ही करते हैं, कोई भी रोग क्यों ना हो। किडनी फेल हो जाए, कैंसर हो जाए, हार्ट का हो जाए, कुछ भी हो जाए, आयुर्वेद के अलावा और कोई दवा करते ही नहीं है। अब रोग तो उनको भी होते हैं, पर उनकी ये आस्था है। तो तामस युग के प्रभाव में जहाँ एलोपैथी का ऐसा बोलबाला है, वहाँ ऐसा सात्विक उपचार या राजस उपचार भी कर सकते हैं। करेंगे तो उसके अनुसार उनको फल प्राप्त होगा, ऐसा मतलब है। दंडवत प्रणाम जी जय।
જે એક તીર્થમાં બધા આવે અલગ અલગ પ્રદેશના, એવી જ રીતે મિશ્ર જે આપણા મિશ્ર કલ્પ એમાં સમજી શકાય કે એમાં સાત્વિક પણ હોય, રાજસ પણ હોય ને તામસ પણ હોય. તેમાં અત્યારે એવું જ છે. હા, તો જે એટલે મિશ્ર કલ્પને એક જ જીવમાં 3 ગુણ સમજવાના કે અલગ અલગ ગુણ દરેકમાં સમજવાના? नहीं, शुद्ध और मिश्र दोनों तरह के होते हैं, शुद्ध तामस भी, मिश्र तामस भी. जी अभी हमने क्रम मुक्ति के बारे में देखा ना, जैसे कि तामस से राजस और राजस से सात्विक. ये 55 श्लोक में अंत में आता है कि जैसे कि ब्रह्म पुराण में सूर्य के द्वारा शिव भक्ति और शिव भक्ति के द्वारा फिर वसुदेव में भक्ति. शिव भक्ति तो तामस है और वसुदेव की भक्ति तो सात्विक. तो बीच में राजस छूट गया, तो ऐसा जंप हो सके? हाँ, होता है ना, होता है. नरसिंह मेहता ऐसा गाते हैं और शास्त्र में ही कहा गया है कि प्रभु कभी ऐसा भी करते हैं कि जिनको भक्ति मुक्ति प्रदान करनी हो पर उनको सीधा अपनी भक्ति में प्रवृत्त न कराकर अपने जो अवान्तर रूप हैं, देव रूप या आचार्य रूप या अन्य कोई रूप, उनमें उनको जोड़कर और उसके बाद युगांतर में या जन्मांतर में उनको पीछे फल देते हैं, जैसा जैसा जीव हो. उसमें ज्ञान उपासना आदि ही नहीं, जैसे आसुरी जीवों के बारे में भी कहा है कि कुछ लोगों को भगवान ने अपने स्वहस्त से उनका संहार किया, तो वो तो खैर पहुंच ही गए. कुछ लोगों को बलदाऊ जी से मरवाया, कुछ लोगों को भीम से मरवाया. वो भी भगवान को ही जाकर मिले, क्योंकि भीम ने भगवत आवेश से वो किया कार्य, बलराम ने भगवत आवेश से किया. तो लीला में साक्षात भगवान से हुआ है ऐसा नहीं कराया, उसके द्वारा कराया है, तो उनको प्राप्ति हुई है. एक बार शायद आशीष ने प्रश्न पूछा था कि जरासंध या जने किसको ऐसा सुबोधनी में कुछ उल्लेख आया है कि उसे मुक्ति मिली या नहीं मिली, ऐसा बहुत समय पहले कुछ प्रश्न किया था. तो उसका समाधान यही है कि भगवान ने अपने आवेशावतार या गुणावतार रूप से किसी जीव का अगर संहार किया है और उस समय भगवान का ऐसा संकल्प है कि ये जीव इसके द्वारा मुझे प्राप्त हो, तो जैसे कंस का सीधा वध किया और कंस की सीधी प्राप्ति हुई या शिशुपाल को जैसे सीधी प्राप्ति हुई, ऐसे नहीं होकर विलंब से ही सही पर उसे भगवत प्राप्ति तो होती ही है, ऐसा वहाँ पर निरूपण किया है. ये हम सबके बारे में इसलिए नहीं कह सकते हैं कि जिनको हुआ है ऐसा शास्त्र में प्रसिद्ध है तो उसमें ये कारण है, ऐसे उसे सोचा गया है. जैसे एलोपैथी ये कहती है कि ये कंटेंट दवा का आप लोगे तो आपको फायदा होगा, आयुर्वेदिक कहेगी आप ये वनस्पति खाओगे, इसके पत्ते खाओगे, इसके मूल खाओगे तो होगा. अब वो दोनों रोग के निवारण के जो तत्व हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में टैबलेट या वो सिरप होती है, इंजेक्शन होता है, उसमें होता है. और आयुर्वेद ये कहता है कि उसको इतने कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में न लेकर प्राकृतिक फॉर्म में आप लो, जिससे वो शरीर में अच्छी तरह से घुल जाए और साइड इफ़ेक्ट्स न करें. तो बहुत सारी दवाएं ऐसी हैं जो एलोपैथी वाले बनाते हैं, वो आयुर्वेदिक रॉ मटेरियल से ही बनाते हैं, वनस्पति इत्यादि में से, पर वो उसका अलग रूप है, रिफाइंड फॉर्म है, और यहाँ वो प्राकृतिक रूप में उपलब्ध होता है. तो वो भगवान क्योंकि वहाँ पर प्रविष्ट हुए हैं, आविष्ट हुए हैं, उनका संकल्प वहाँ पर है, इसलिए यद्यपि भगवान ने उनका संहार नहीं किया है, फिर भी उसके द्वारा उसको भगवत प्राप्ति ही होनी है. जी वो ऐसा पूछ रहे थे, शायद मुझे ऐसा लगा कि क्रम मुक्ति में पहले वो शिव की भक्ति करता है, तो शिव से डायरेक्ट वो वसुदेव में क्यों भक्ति में जाए, बीच में राजस भक्ति का कोई देव है, ऐसा पूछ रहे थे, शायद ऐसा पूछा ना आपने? हाँ, वो पूरे क्रम बताया है.
जिनका जैसे क्रम है वो बताया गया है, ऐसा आवश्यक नहीं है, क्योंकि शिव हैं वो ईश्वर कोटि के देव हैं और उनके अंदर ये सामर्थ्य है कि वो तामसी जीव हैं उनको भी गुणों के प्रभाव से मुक्त कर सकें, तो वो उसे सीधा निर्गुण भाव प्रदान कर सकते हैं और सीधी भगवत प्राप्ति भी करा सकते हैं। ये अंदर की मैकेनिज़्म है, वो हम ज़्यादा नहीं जान सकते हैं, पर ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो तामस देव के पीछे राजस देव और राजस देव के बाद पीछे सात्विक देव। अब राजस देव के नाम पर अगर हम ब्रह्मा कहें तो ब्रह्मा को तो वैसे ही उस तरह से पूज्य नहीं माना गया है, तो फिर कोई दूसरा राजस देव हमें खोजना पड़ेगा जो शिव से हायर कोटि का हो। अब शिव से ऊपर तो कोई दूसरा देव मान नहीं सकते, इंद्रादि भी तो उससे ज़्यादा नहीं है, वो सब देव कक्षा अलग है, तो शिव से बड़ा और कौन लाए। तो वो समकक्ष होने पर बीच का एक स्टेप छोड़कर सीधा सात्विकता पे जंप लगा देते हैं। ठीक है, और कुछ है? दंडवत प्रणाम जय जय। यहाँ बताया कि सब जीव को मुक्ति चाहिए, पर सिर्फ सात्विक लोग हैं वही मुक्ति के द्वार तक पहुँच सकते हैं, और राजस आदि के लिए महाप्रभु जी ने कहा है कि परमानंद मुक्ति जैसा उसमें कुछ नहीं होता। तो राजस और तामस के लक्षण से हम देखें तो उसको परमानंद मुक्ति का ख्याल कैसे आ सकता है। और अगर सब लोग को मुक्ति चाहिए, और आपने जैसे कल कहा था कि फिर उसको पता चलता है कि ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, इनसे यहीं हम ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू राजस एंड तामस उसके लिए मुक्ति क्या है, वो किस चीज़ मुक्ति को क्या समझते हैं राजस और तामस जी? वो मैंने एक दृष्टांत दिया था जेल के कैदी का, कि जेल में जो होता है कैदी, वो अपने सेल में से बाहर आए तो उसको मुक्ति का एहसास होता है, भले ही उसको नहाने के लिए बाहर निकालते हों या खाने कपड़े धोने के लिए निकालते हों, तो उसको एक मुक्ति हुई ऐसा उसे लगता है। उस तरह से जैसे हमने यहाँ वो लॉकडाउन में लोग कुछ धनिया नींबू लेने के लिए जाएं तो भी मुक्ति का एहसास उनको लगता हो, वैसे चालू दिन में माँ कहती है कि लेकर आ धनिया, तो वो उनको सज़ा लगती थी, लॉकडाउन में वो मुक्ति लगती थी। तो शाकभाजी लेने वाला एक साथ सब नहीं लाता था, सब कहते कि नहीं मैं लेने जाऊंगा, मैं लेने जाऊंगा, फिर सब लोग बांट लेते कि एक धनिया लाएगा, एक नींबू लाएगा, एक अदरक लाएगा, एक आलू लाएगा, ऐसे एक के बाद एक सब लोग निकलेंगे। अब मुक्ति तो बंधन हम किसे मानते हैं उसके ऊपर मुक्ति का स्वरूप निर्भर करता है। परमानंद की प्राप्ति ऐसा मुक्ति का कोई स्वरूप हो सकता है, ऐसी कल्पना उसे हो या ना हो। तो उसके लिए तो सिर्फ स्टेप अप ही कह सकते हैं। हाँ, बस ऐसा ही। જે મિશ્ર કલ્પમાં આપણે કીધું કે પૂર્વ કલ્પમાંથી જે આયા હોય એનું પણ એને ધર્માચરણ કરવાનું, જે વિશેષ પ્રાપ્ત હોય એ પણ કરવાનું, એના માટે હતું ને જે મિશ્ર કલ્પમાં એને શું ફોલો કરવાનું? તો જે પૂર્વ કલ્પમાંથી આવ્યું બધાએ બધું જે કહ્યું છે તે જ કરવાનું છે, વધુ ઓછું કંઈ નથી। तो मिश्र कल्प की बात केवल इतनी है कि उसमें पूर्व कल्प के सभी गुणों वाले जीव होते हैं और वो अपने गुणों के स्वभाव से सात्विक राजस तामस सभी तरह का आचरण करते हैं, और उनको उन तरह के उनके गुणों के अनुरूप शास्त्र भी भगवान ने कृपा करके उपलब्ध कराए हैं। पर उनको उन साधनों से मुक्ति नहीं होगी, केवल उनकी गुण की अवस्था है वो उन्नत होगी, ये बात कही गई। जैसे यहाँ जो लास्ट जो 55 जो श्लोक आया उसमें भगवत संबंध की बात हुई, तो वो जो भगवत संबंध में आगे सर्वथा भगवत संबंध ऐसो ही वर्ड आ रहे है। तो सर्वथा का ऐसे कुछ
स्पेसिफिक? हाँ, वो अपने यहाँ जैसे कायिक वाचिक मानसिक ऐसे सर्वभावेन सर्वथा, सर्वथा यानी सब प्रकार से हमारा अपना कोई भी ऐसा पक्ष छूट नहीं जाना चाहिए कि जो भगवत संबंध से रहित हो, तो मुक्ति तभी ही होती है। इसलिए जो गोप्य कामात भयात कंसः द्वेषात चैद्यः, वहाँ पर ये कहा कि उनको ऐसे विरुद्ध भाव रखने पर भी क्यों उनकी मुक्ति हुई, भगवत प्राप्ति हुई, क्योंकि उन्होंने द्वेष किया तो भी पूरे लगाव से द्वेष किया, ऐसे तन्मय हुए कि भले ही वो प्रेम से न सही द्वेष से हुए पर तन्मयता हो गई। तो ऐसी तन्मयता अगर हो, ऐसा भगवत संबंध हो, तब फिर मुक्ति योग्यता आती है। जी यहाँ 183 पेज पे एक छोटी सी बात थी, निर्गुणता भय से भगवत संबंध होए तब मुक्ति होए, राजस तामस आदि पुराणोक्त रूपांतर की भक्ति तथा रूपांतर के ज्ञान भय से मुक्त नहीं हुए है। कि रूपांतर की भक्ति को अर्थ क्या हुए? कहाँ लिखा है? 183 पैराग्राफ 1, निर्गुणता भय से भगवान संबंध होए। राजस तामस आदि पुराणोक्त रूपांतर की भक्ति यानी शिवादि देवताओं की भक्ति, वो रूपांतर है, मूल रूप तो नहीं है ना। अच्छा, वो ओके ओके। इसीलिए मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते, उसमें भगवान ने एवकार से ये कहा कि केवल मेरे ही शरण जो आता है और सबको छोड़कर। जे आपने बताया कि जब कल्प बदलता है तो जो सत्वरज तामस है वो अपने गुण से ही वापस आता है, तो जो तामसी है और जिसकी अधोगति हुई है तो वो तो उसकी गति अधोगति होगी या फिर कभी उसकी उद्वगति हो सकती है? वो तो उसका आचरण कैसा है उसके ऊपर निर्भर है। अगर ये वो विरुद्धाचरण किए जा रहा है तो अधो से अधो जाएगा। और पर लाइक जैन धर्म में हम देखें तो आपने कहा कि वो अहिंसा करते फिर भी उसको नरक निश्चित है, तो वेद विरोध है इसलिए। हाँ, तो उसकी कभी अधोगति उध्वगति होगी या नहीं? नहीं होगी। विरुद्धाचरण जब तक नहीं छोड़ेंगे, वेद विरोधी हैं वो, तो वेद विरोध होने पर तो कोई सद्गति का प्रश्न ही नहीं उठता है, कितने ही संत महात्मा क्यों हो जाएं। तो वो ब्रह्म तक कैसे पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि पहुंचे ही। लय होगा पीछे उनका, मुक्ति के रूप में नहीं पहुंचेंगे, लय होगा। आज ऐसे सोचा था कि सिद्धांत मुक्तावली जो बच्चे अभी आज उनका संपन्न हुआ है, अभी वहाँ वो प्रस्तुति कर रहे हैं उसकी, तो उनको यहाँ भी हम प्रस्तुति के लिए बुलाएं। तो शाम को ऐसा करते हैं कि उन बच्चों की प्रस्तुति यहाँ हो, और मैंने देखा ये विषय कितना भी करेंगे पर संपन्न नहीं होगा, प्रमाण प्रकरण जो है वो। क्योंकि 83 कारिकाएं हैं और इस समय हम
55 या 56 पर चल रहे हैं। तो ऐसा विचार कर रहे हैं कि ये पुराण प्रकरण की एक कारिका जो बाकी है वो संपन्न होने के बाद आप लोग प्रस्तुति के लिए ब्रजभाषा टीका का सहारा लेकर और श्लोक बांट लो, और बच्चों की प्रस्तुति हो जाए उसके बाद आप लोग इसकी प्रस्तुति करो। क्योंकि अन्यथा ये होगा कि अभी 2-4-5 श्लोक ले लेंगे तो फिर अगली बार हमको प्रमाण आधा दो दिन में समाप्त होगा और पीछे प्रमेय होगा, तो दोनों ही अधूरे से रहेंगे। तो अभी ये सोच रहा हूँ आज कहाँ से है अपना 56वीं से है ना, चतुर्वेगेतु व्यासा नाम। आज यहीं से है ना? हाँ, तो कल जो हमने देखा थोड़ा सा उसको देख लो कि तत्त पुराणों में तत्त पुराणोक्त आचार का पालन करने पर मुक्ति होती है, ऐसा कहा गया। और आप ये कहते हो कि मुक्ति नहीं होगी, पर जो गुण का जो जीव है वो उससे उत्कृष्ट गुण को प्राप्त होगा। और शास्त्र में ये भी कहा है कि सात्विक ही मुक्त होते हैं, अन्य नहीं होते हैं। तो ये बात तो केवल सात्विक कल्प के लिए कही गई है, ऐसा हमें समझना चाहिए। पर होना ये चाहिए कि जैसे राजा दंड योग्य जीव को दंडित करता है और सदाचरण जिनका है उनको पुरस्कृत करता है, उस तरह से कोई भी कल्प हो, जिस भी प्रकार का जीव हो, किसी भी गुण का, तामस सात्विक राजस, उसको विरुद्धाचरण करने पर अधोगति और सदाचरण करने पर उसकी ऊर्ध्व गति, ऐसा उसको फल प्राप्त होना चाहिए। इसलिए वर्तमान में क्योंकि संकीर्ण कल्प है तो तीनों तरह के जीव हैं और तीनों तरह के पुराण भी प्राप्त होते हैं, तो हमें ये मानना चाहिए कि तामस जीवों की तामस पुराणोक्त धर्माचरण से राजस भाव की प्राप्ति और फिर वहाँ से सात्विक और निर्गुण होके फिर मुक्ति, ये जो आप कह रहे हो उसके बजाय तामस जीवों को तामस पुराणोक्त धर्म का पालन करने से सीधी मुक्ति ही फल प्राप्त होती है, फल के रूप में प्राप्त होता है, ऐसा हमें कहना चाहिए। तो उस पर कहते हैं कि नहीं, वो बात केवल प्रवृत्ति के लिए कही गई थी। मुक्ति फल इसलिए कहा था कि मुक्ति शब्द का नाम सुनते ही लोग वहाँ प्रवृत्त हो जाते हैं, जैसे बम्पर सेल, ऐसे ओ इतना बड़ा लेते हैं, धमाका एकदम, तो सब लोग दौड़ते हैं वहाँ। अरे सेल तो और दिनों में क्या सेल नहीं होता था? आप जाते तो परचेज होता था। दुकानदार 12 महीना बेचता ही है, खरीदता थोड़ी है कोई ग्राहक से। वो बम्पर सेल ऐसा लिख देते हैं, दिवाली धमाका, वो एक नाम ऐसा है कि जिससे लोग दौड़े जाते हैं। तो इस तरह से मुक्ति ऐसा है कि सभी को अभिलषित होती है और इसीलिए सभी लोग प्रवृत्त होते हैं। कोई संसार के लिए थोड़ी धर्म मार्ग में प्रवृत्त होता है, और वो सभी लोग इन पुराणोक्त धर्मों में प्रवृत्त हों, ऐसे सदा से बच्चे को जैसे बहलाया फुसलाया जाता है उस तरह से तुमको भी मुक्ति मिल जाएगी, आ जाओ तुमको भी दे देंगे, ऐसे करके सबको मुक्ति मिलेगी, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। पर सच बात यह है कि कोई राजस तामस कर्म से मुक्ति किसी को मिलती नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो राजस हैं उनकी मध्य गति होती है, तामसों की अधिगति अधोगति होती है। अब आप ये कहो कि ऐसा मानने के बजाय तामसी जीवों को
तामस नेचर का परमानंद मिल जाए, राजस जीवों को राजस नेचर का परमानंद मिल जाए, पर मिले सभी को परमानंद रूप प्राप्ति के रूप में ही मुक्ति, तो वो कहते हैं कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि परमानंद लक्षणस्य मोक्षस्य वैजात्या भावात्, परमानंद रूप जो मोक्ष है उसमें ऐसे प्रकार भेद नहीं होते हैं। इसलिए सिद्धांत ये हुआ कि जो तामस से राजस, राजस से सात्विक, सात्विक से निर्गुण और उसके बाद मोक्ष, यही एकमात्र क्रम है। और इसमें साधनता भगवत संबंध है, यानी येन केन प्रकारेण भगवत संबंध होने पर ही भगवान प्रसन्न होकर उस जीव को मुक्ति प्रदान करते हैं। उसमें जो भी कोई साधन होते हैं उन साधनों का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि विपरीत साधन, यानी हम जिनको दुष्ट साधन कहते हैं, ऐसे असुरों को भी भगवान में ऐसा अनन्य भाव और ऐसी एकाग्रता अपने द्वेष आदि भावों से होने पर भी भगवान ने उनको मुक्ति प्रदान की है। जो निस्साधन हैं उनके ऊपर भी कृपा करके उनको भगवान ने मुक्ति भक्ति दी है, और जो सुसाधन हैं उनको भी कई जन्मों तक या कई युगों तक प्रतीक्षा करने के लिए कह दिया है। तो तात्पर्य ये है कि जो कोई भी फल है वो फल केवल भगवद इच्छा से ही प्राप्त होता है, उसमें हमारे द्वारा किए जाते साधन और वो उनका कोई प्रभु की दृष्टि में महत्व नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो मेरी ही शरण में आता है वो मेरी माया को तरता है। और कहीं ऐसा कहा कि भगवान के जो अवान्तर रूप हैं शिवादि, उनको जानकर मृत्यु को पार हो जाता है, ऐसा कहीं उपनिषदों में आया है। तो वहाँ भी वो परंपराया भगवान की प्राप्ति होती है, ऐसा मतलब समझना चाहिए। तो कोई दुकानदार, जैसे हम कहीं रास्ते में जाते हैं नए जगह पर, और हमें जो चाहिए वो हम खोजते हैं, वो हमें सीधा नहीं मिलता है, तो हम किसी को पूछते हैं, वो हमें वहाँ डायरेक्ट करता है कि आप यहाँ से जाओ, वहाँ मिलेगा आपको। तो इस तरह से जो ऐसे उत्तम फल की आकांक्षा से किसी ने कहा कि तुमको शिव जी से ये फल प्राप्त हो जाएगा, वो शिव जी के पास गया, तो शिव जी कहेंगे कि ये तो भगवान की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है, तुम उनके पास जाओ। जैसे बूला मिश्र के प्रसंग में हम देखते हैं कि विद्या के लिए उन्होंने पंडित जी का आश्रय लिया। पंडित जी ने कहा सरस्वती के पास जाओ, सरस्वती ने कहा कि भगवान के पास जाओ, भगवान ने कहा महाप्रभु जी के पास जाओ। तो ऐसे ये अवान्तर प्राप्ति का प्रकार है। तो ऐसा भी होता है, प्रभु किसके साथ कैसी लीला करना चाहते हैं वो कौन जाने। तो ये परंपराया होता है। सर्वथा संबंधे पुनः बहुनि कारणानि। अब सर्वथा संबंध होने में बहुत से कारण होते हैं। तत्र अवान्तर जाति भेदेपि न कदाचित क्षति ही दंडवत। जैसे कुम्हार मटका बनाने के लिए चक्कर को घुमाता है और उसके लिए दंड का प्रयोग करता है। अब वो दंड इमली की लकड़ी का हो या बबूल की हो या बरगद की हो या सागवान की हो, कोई भी लकड़ी हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। चक्कर घूमे ऐसा दंड चाहिए तो मटका बन जाएगा। इसी तरह भगवत संबंध स्थापित होने में कुछ भी कारण हो सकते हैं, और किसी भी कारण से अगर किसी भी प्रकार से या किसी भी साधन से भगवत संबंध एक बार स्थापित हो गया, तब फिर उसको भगवान नहीं छोड़ते हैं। जैसे आपने यहाँ ब्रह्म संबंध कहा है, ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेषां देह जीवयो, वो यही तो बात है। संबंध स्थापित होना चाहिए। संबंध द्विनिष्ठ होता है, एकनिष्ठ नहीं। मान न मान मैं तेरा मेहमान ऐसे करके हमने किसी को अपना दोस्त मान लिया। जैसे आजकल लोग कहते हैं, मुझे कई बार लोग आते कहते हैं कि आपने पहचाना नहीं। मैंने कौन है आप? मैं आपका फेसबुक फ्रेंड हूँ। अब यार फेसबुक तो ऐसी
अभी भेट द्वारका में कुछ पोरबंदर से आए थे, उन्होंने कहा कि हूँ तमने फॉलो करूँ छो, मैं तो करता हूँ पर मने खबर होवी चाहिए न कौन छो तमें। द्विनिष्ठ होता है। अब जिस दिन मिले प्रत्यक्ष और परिचय हुआ, अब संबंध रखने के लिए भी कोई कारण होना चाहिए। क्यों कोई संबंध हम स्थापित करें? जैसे आप लोग बैठे हैं, पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, तो कुछ सेतु है बीच में, उसके बिना अगर कोई बैठकर मान ले कि हाँ मेरे तो बड़ी पहचान है, तो उससे क्या होता है? इस तरह से संबंध किसी भी प्रकार से हो, पर एक बार स्थापित हो, हम प्रभु को पकड़ें, प्रभु हमको पकड़ें, ये दोनों हो, तब फिर आगे की बात बनती है। इसीलिए सैव परम पुरुषार्थः, ये भगवत संबंध किसी भी तरह स्थापित हो, ये सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। इसीलिए भगवत संबंध बनाने वाले जो साधन हैं, उन साधनों को भी कभी कभी फल रूप मानकर उसे मोक्ष कह दिया जाता है। जैसे प्रहलाद जी ने कहा कि भी वरदान मांगने के लिए कहा, तो प्रहलाद जी ने कहा कि भी मैं तो आपका अकिंचन सेवक हूँ, निस्वार्थ भक्त हूँ, मैं किसी कामना से आपको नहीं बचता हूँ। तो वो दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जनाः, चतुर्विध मुक्ति भी भक्त भक्ति के खोने पर वो नहीं स्वीकार सकते हैं। इस तरह से भक्ति को वहाँ मुक्त्यधिक कह दिया। इसी तरह अगर कोई ज्ञान से भगवान को प्राप्त करना चाहता है और उसको ज्ञान रूप साधन मिल गया, तो मिल गया, उसी को भक्ति कह देते हैं या मुक्ति कह देते हैं। कोई भाई बहुत कंपटीशन एग्ज़ाम और बहुत हायर रैंक में सब मार्क्स उसने ले लिए, उसने ये सोचकर कि मुझे इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिले, फिर मैं इंजीनियर डॉक्टर बन जाऊंगा, वो एडमिशन मिल जाए उसी को फल प्राप्ति मान लेता है कि चलो अब तो बेड़ा पार हो गया। तो साधन को ऐसी फल कक्षा की गरिमा दे दी जाती है, उसकी महत्ता को सोचकर। इसी तरह यहाँ भी तत्साधनेष्वपि मोक्ष पद प्रयोगो, जैसे लोक में आरोग्य को सुख कह दिया जाता है। नहीं तादृशीम अवस्थापन्नो अवस्थाम आपन्नो मुच्यते, ऐसी अवस्था को प्राप्त हो जाने वाला कोई मुक्त हो गया है, ऐसा उसका अभिप्राय नहीं होता है। अतः तदवस्था परित्यागो वक्तव्येव, इसीलिए ये कहा कि तामस भाव से राजस भाव की प्राप्ति, राजस भाव से मुक्त होकर सात्विक भाव की प्राप्ति, ये अवस्था का परित्याग ही मुक्ति शब्द का मतलब है। अक्तो मुक्ति प्रतिपादकम वाक्यम सत्यमेव आह, इसलिए ये जो कहा है कि राजस पुराण से भी मुक्ति हो जाएगी, सात्विक से भी मुक्ति हो जाएगी, वो बात बिल्कुल सही कही है, उसमें कुछ भी वंचना नहीं है। अब आगे ये कहा गया कि ये सब पुराण हैं, वो एक एक कल्प का निरूपण करते हैं। तो उस पर आशंका करते हैं कि ननु एक कल्प प्रतिपादकत्वम पुराणानाम असंगतम। आप ये कहते हो कि भागवत पुराण है वो सारस्वत कल्प का निरूपण करते हैं, ये ठीक नहीं लगता है। यतः चतुर्युग वार्ता में वो पुराणानी, सच बात तो ये है कि पुराणों में केवल 4 युगों की ही कथा होती है, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कली। कलौ सर्वेशाम पर्यवसानात्, क्योंकि जो कुछ भी कहा जाता है उसका कली काल में तो सब पोतना फिर जाता है, सुनामी आ जाती है, कुछ बचता नहीं है। अतो अष्टादश युग वार्तैव पुराणानाम अर्थः कुतो न भवेत्। कल्प की इतनी लंबी चौड़ी बात कह रहे हो, उसके बजाय आपको ये कहना चाहिए कि चतुर्युग का निरूपण पुराण करते हैं, कल्प का नहीं, जिसमें 1000 चतुर्युग होते हैं। वो तो बहुत बड़ा नाप है। तो अब उसका समाधान करते हैं।
कि चतुर्युगे तु व्यासानां नानात्वात् स्वस्वकालजं वृत्तांतम आहु नान्यस्य तेन कल्पांताः कीर्तिताः। व्यास जो होते हैं वो द्वापर युग में होते हैं, द्वापर और कली की संधि में, और वो इन चतुर्युग के वृत्तांत को कहते हैं। उसके अतिरिक्त अन्य कोई वृत्तांतों का निरूपण व्यास नहीं करते हैं। इसीलिए ये जो पुराण है उनको कल्पांत कहा है। अब कल्प के अंतर्गत चतुर्युग होते हैं। चतुर्युग कल्प से बाहर का विषय थोड़ी है। अब आप ये कहते हो कि पुराणों को युगों के धर्मों का निरूपण करने वाला कहना चाहिए, कल्प का नहीं। पर हर कल्प में व्यास होता है, हर युग में व्यास होता है, चतुर्युग में, और वो उस कल्प की कथा कहता है। वो उस कल्प से बाहर के कल्प की कथा नहीं कहता है। इस अर्थ में इसे कल्पांत कहा है कि ये जो पुराण हैं उनका दायरा उस विद्यमान कल्प तक सीमित है, उससे पहले या बाद की नहीं। वो बताते हैं कि एकस्मिन कल्पे सहस्रम व्यासा भवन्ति। एक कल्प में 1000 बार चतुर्युगों का आवर्तन होता है, और हर चतुर्युग में कली और द्वापर की संधि काल में व्यास प्रकट होते हैं। तेषाम द्वापरांते अधिकारः। व्यास का जो काम है वो द्वापर के अंत में शुरू होता है। ततः पुनः कृतौ सर्व विद्यानाम पूर्णता। और जब द्वापरांत के बाद कली आता है और कली जब संपन्न होता है, कृतयुग आरंभ होता है, तब फिर जो कुछ भी कली में अपूर्णता थी वो अपूर्णा मिट जाती है। फिर से सब शास्त्र आदि व्यवस्था सब पूर्ववत स्थापित हो जाती है। जैसे हमारे यहाँ हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, और इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन है वो सरकार को बर्खास्त कर देते हैं। बर्खास्त करने पर राष्ट्रपति शासन हो जाता है। तो हर राष्ट्रपति का अधिकार कब होता है? चुनाव के दिनों में। अब जैसे ही चुनाव खत्म हुए, जनता ने अपने प्रतिनिधियों को चुन लिया, सो पूर्ववत सब व्यवस्था वापस रिस्टोर हो जाती है। इसी तरह कृतयुग में सभी विद्या पूर्ण रूप से उपलब्ध हो जाती है। पुनरन्यस्य व्यासार्थम द्वापरांते निवेशनम इति। अब फिर वापस वो चक्कर चालू होगा। जब द्वापरांत होगा तब व्यास आ जाएंगे। अतस्ते स्वचतुर्युग वार्तामेव कथयन्ति इति न दोषः। तो हर व्यास है वो अपने चतुर्युग की वार्ता कहते हैं, उसका वृत्तांत कहते हैं, और वो चतुर्युग उसी कल्प के अंतर्गत आने वाले चतुर्युग हैं। इसलिए उससे बाहर का विषय हम नहीं कह सकते। उसका एक दृष्टांत देते हैं कि जैसे समाचार होता है। अब समाचार ऐसा मानो कि हम 12 बजे के बाद एक तारीख बदलती है, तो समाचार वाचक बोलेगा कि भाई आज इस वर्ष के इस मास की ये तिथि है और आज के मैं समाचार आपको सुना रहा हूँ। अब ये रोज रामायण होती है ना, हर दिन नया दिन होता है, नए समाचार लेकर आता है। अब वो समाचार में ये है कि भाई उनके पास पूर्व दिन का होता है वृत्तांत, कुछ बातें लाइव होती हैं। तो जो पूर्व दिन का होता है उसका वो संदर्भ देकर बताते हैं कि इतने समय में इतने समय इस जगह पर ये बातें हुई और ये इस समय हो रहा है, चालू है। तो वो वृत्तांत वो कहते हैं। तो वो एक काल की फ्रेम में वो एक घटना बंध गई। इसी तरह जो व्यास हैं वो अपने चतुर्युग की बात करता है, जो चतुर्युग एक कल्प के अंतर्गत एक कालखंड है। तो व्यास ने अपनी ये मर्यादा रखी है कि वो अन्य युग अन्य कल्प की बातें वहाँ नहीं कहेंगे, ये उनकी एक मर्यादा है। जैसे समाचार में आप 100 साल पुरानी बात नहीं कह सकते,
वो समाचार नहीं हुए। उसके बाद आपको उसके लिए कुछ अलग शीर्षक देना होगा कि हम डॉक्यूमेंट्री बता रहे हैं या ये कुछ ज्ञान देने वाली बातें हैं, सीरियल अलग से हैं, ऐसा कुछ भी, तो उसको नया नाम देना होगा। वो समाचार के रूप में नहीं कह सकते। समाचार शब्द से लोगों की अपेक्षा ये होती है कि हमारे आसपास आजकल में क्या चल रहा है। उससे ज़्यादा लंबी चौड़ी पुरानी बात हो तो आदमी थक जाता है। तो न्यूज़पेपर में भी फॉर्मेट के साथ रखते हैं, जो समाचार की चीज़ें होती हैं वो आगे पीछे के 1-2-4 पन्ने में होती है, और बाकी सब जूनी पुरानी बातें होती हैं या यहाँ वहाँ की बातें वो बीच में डाल देते हैं या उसका एक सप्लीमेंट देते हैं, उसमें डालते हैं। वो मुख्य पृष्ठ पर वो बातें नहीं होती हैं। इसी तरह ये समझना चाहिए। इससे क्या सिद्ध हुआ कि ये जो आशंका उन्होंने की थी कि आप ये जो पुराण हैं उनको एक कल्प के प्रतिपादक कहते हो, ऐसा न कहकर केवल युगों की वार्ता, तत्तद युग की वार्ता कहते हैं, ऐसा कहना वो उचित नहीं है। और ये बात इसलिए उठाई गई, ये यहाँ में होता कि ये प्रश्न क्यों खड़ा किया गया, क्योंकि कल्पों का एक स्वभाव बताया गया। कल्प तामस, राजस, सात्विक और संकीर्ण प्रकार के होते हैं और उसके प्रतिपादक पुराण हैं। अब उनको कल्प से सीमित करके और युग के ऊपर आप लाकर रखोगे, तब फिर एक कल्प में 1000 युग है, उन 1000 युग में से फिर स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि अभी ये वाला युग कौन सा है और वो वाला युग कौन सा है। वो युग चतुष्टयी है, वो सात्विक थी, राजस थी या तामस थी, और उनमें से ये कौन से युग के प्रतिपादक कल्प हैं, पुराण हैं। ये जटिलता बढ़ जाएगी। इसलिए व्यास ऐसा नहीं करते हैं। वो बड़ा एक टाइम फ्रेम पसंद करते हैं और वो कल्प को करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा भगवान की आज्ञा से वो एक कल्प में नवसर्जन करते हैं। तो वो एक कल्प में जिसका नवसर्जन हुआ है, उस सृष्टि का नेचर एक खास तरह का होता है, उसमें बदलाव नहीं होता है। फिर नई सृष्टि होती है तब बदल जाती है, तब फिर कल्प बदल जाता है। तो पुराण में जो प्रतिपादन होता है उसमें उस कल्प को ध्यान में लेकर ये बात कही गई है। हर युग में जो सृष्टि होती है उसकी बात हम पुराण में नहीं होती है। तो जैसे हम सर्ग का प्रकरण देखते हैं ब्रह्मा जी के द्वारा, तृतीय स्कंद में जैसे कहा गया है, तो उस सर्ग को हम अगर युग तक ही सीमित रखेंगे तो उसकी संगति नहीं होगी, क्योंकि युग में ऐसा सर्ग होता नहीं है। वो सर्ग तो कल्पारंभ में ही होता है। तो संभवामि युगे युगे, ये तो अवतार की बात है, पर पूरी सृष्टि का निर्माण हर युग में नहीं होता है, वो तो कल्पों में होता है। इसलिए पुराणों को कल्प प्रतिपादक मानना चाहिए, युग प्रतिपादक नहीं। ये मुख्य उसके पीछे कारण है। इसलिए ये चर्चा यहाँ पुराण प्रसंग में ली। जी, फिर मतलब ये हुआ ना कि एक कल्प में जितने भी 4 युग का जो भी होगा, तो पुराण भी 1000 होंगे, 1000 बार रिपीटेड, मतलब चेंज हुआ होगा एक कल्प में। हाँ, तो उसमें ज़्यादा तो डिफरेंस नहीं होंगे शायद। नहीं होता है, वो का वो ही रिपीट होता है। हाँ, तो व्यास दूसरा बनाने की क्या जरूरत है फिर? व्यास जी जो बदलते रहते हैं उसकी क्या आवश्यकता फिर रह गई? अगर पुराण सेम ही रहा तो फिर व्यास जी का नहीं, जैसे हर युग में अवतार भी नए होते हैं, तो व्यासावतार भी एक हर युग के अंदर अलग होते हैं, चतुर्युगों में। और वो आगे आएगा विषय कि वो जो व्यास होते हैं वो हर बार भगवान अपने ज्ञान गुणावतार के रूप में व्यास को प्रकट होते हों, ऐसा नहीं होता है। वो किसी भी जीव को भी व्यास के रूप में प्रकट कर देते हैं। ये तो इसी समय हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इस द्वापरांत में जो व्यास प्रकट हुए हैं वो भगवान व्यास रूप में हुए हैं। सब युगों में ऐसा नहीं होता है, ये मतलब है। जी, यहाँ पर ऐसा बताया कि जो पुराण होते हैं वो पर्टिकुलर उसी कल्प के होते हैं, उसकी कथा का जो विषय होता है वो।
तो अभी भागवत जी जो है वो हम सारस्वत कल्प की लीला बोलते हैं और अभी तो श्वेत वाराह कल्प है, तो वो कैसे समझा? तो ऐसा ही है। तो कल्प भेद हो गया ना, दूसरे कल्प की जो लीला थी और इस कल्प के अंदर वर्णित है। और हाँ, वो भागवत का विषय आएगा तब उसको क्लियर करेंगे। जी जी, वो जो कल्प होता है वो मतलब उसमें जो युग होते हैं उसमें फिर कुछ नया नहीं होता है। एक कल्प में से नहीं, सुना ही नहीं दिया, धीरे धीरे बोलो। एक कल्प में 1000 बार चतुर्युग आते हैं। हाँ, तो 1000 बार व्यास भी आएंगे। हाँ, फिर एक कल्प में जो पूरा कल्प है उसमें कुछ नवीनता नहीं रहती है, दूसरे कल्प में कुछ नया कुछ आएगा नवीनतम। तो वो जो व्यास जी 1000 बार आएंगे तो वो जो सब्जेक्ट मैटर रहेगा वो सब्जेक्ट मैटर में रिपीटेशन ही पुनरुक्ति नहीं कहा जाएगा, वो पुनरुक्ति ही रहेगी। हाँ, पुनरुक्ति ऐसा समझो। पर उक्ति सुनने वाले नए होंगे ना, इसलिए उनको पुनरुक्ति नहीं लगेगी। ठीक है, यहाँ ये पुराण प्रकरण संपन्न होता है। इसके बाद महाभारत, गीता, भागवत, वेदांग, इन सब विषयों का प्रमाण प्रकरण के अंतर्गत निरूपण शेष रहता है। तो वो फिर अगली बार करेंगे। अब आज आप लोग ऐसा करें, चाहो तो अभी, चाहो तो दोपहर के बाद। अगर आपको तैयारी के लिए समय चाहिए तो दोपहर के बाद, और किसी की तत्परता हो और अभी करना हो तो अभी भी, तो आप लोग यहाँ प्रस्तुति कर सकते हैं। अब उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप संस्कृत पढ़ें, ब्रजभाषा पढ़कर अथवा मूल कारिका को पढ़कर निरूपण करें, जैसे भी जिसको अनुकूल हो। आप उसका ये श्लोक बांट लें। उसके बाद बच्चों का सिद्धांत मुक्तावली का भी क्रम रहेगा, और अगर राजू भाई ने कुछ तैयारी करवाई होगी तो बेसिक कोर्स जो पढ़ रहे हैं वो बच्चे भी शायद कुछ कर सकते हैं। तो शाम का जो सत्र है वो प्रस्तुति के लिए अलग से हम रखें। अभी आप क्या कर लेना चाहते हैं, कौन कौन भाग लेगा प्रस्तुति में? अपने हाथ ऊंचे कर लो। और अभी आप करना चाहते हो, या अभी का मतलब अभी थोड़ा घूम फिर कर 10-15 मिनट बाद, या शाम को? अभी कितने बजे हैं? 11:30। बताओ। एक दूसरा विकल्प ये है कि बच्चों की प्रस्तुति हो गई हो तो अभी उनको बुला लें। तो अभी थोड़ा आप विराम कर लो और पूछ लो, नीचे बच्चों का हो गया हो तो अभी बच्चों को करवा लें। तो शाम को फिर स्वतंत्र यहाँ सर्वनिर्णय का ही विषय रहेगा। ठीक है ना? तो यहाँ रखते हैं अभी।